बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बताया था कि थीसिस या रिपोर्ट के लिए टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि फिगर्स और टेबल को टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कैसे लाया जाता है। ठीक है जी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये एक फ़ाइल है मेरे पास में, जो है मैंने एक फ़ाइल जनरेट की हुई है। इसमें मैंने पहले से मेरा टेबल ऑफ कंटेंट मौजूद है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें एक सैंपल के तौर पे आपको समझाने के लिए इंट्रोडक्शन में एक इमेज डाल दी है सेंटिनल टू सैटेलाइट की, और उसकी जो बैंड्स की इंफॉर्मेशन है वो मैंने इसमें पुट की हुई है एज अ टेबल। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तस्वीर को मैंने सेलेक्ट किया, मैं दे रहा हूँ उसको कैप्शन। इसके लिए हम जाएंगे रेफरेंस पे। रेफरेंस के टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कैप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देखें। ठीक है, क्लिक किया। आप यहाँ से इंसर्ट कैप्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि टेबल। अभी ये टेबल नहीं है, हमारी फिगर है, तो हम फिगर को सिलेक्ट करेंगे। फिगर 1 आ गई, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि ये सेंटिनल 2 है। ठीक है जी। मैंने इसको ये पूछ रहा है कि आपने बिलो सेलेक्टेड, इसके नीचे से आपने देना है इसको, यहाँ पर आपने इसकी पोजीशन है। मैंने कहा कि बिलो सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, ये इसके इस पे आ गया। ठीक है, बिलो आ गया। अब ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट के बाद यहाँ पर आए। आप चाहते वैसे तो अकॉर्डिंग टू जो थीसिस या उसका फॉर्मेट है, नए पेज के ऊपर जो है वो आप फिगर की लिस्ट डालेंगे और टेबल की भी। तो लेकिन मैं समझाने के लिए आपको इसी पेज पे मैं जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे ही जो है मैं फिगर्स को आपको शो करूंगा कि फिगर के आप कैसे इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि एक। ठीक है, फिगर को मैंने टाइप करने के बाद मैंने इसकी हेडिंग को सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद मैंने इसको रेफरेंस पे आया। रेफरेंस पे आने के बाद जब कैप्शन का ऑप्शन सामने दिया हुआ है, इस बार हमने करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमारा काम यहाँ पे जर्नल। ठीक है, कैप्शन लेबल हमारे पास हम क्या ऐड कर रहे हैं, फिगर। तो हमने यहाँ पे फिगर को सिलेक्ट करना है। क्लिक ओके किया तो हमारे पास क्या आ गया, फिगर 1 में सेंटिनल 2 की ऑप्शन फिगर है। ठीक है, पेज नंबर क्या है, 3। पेज नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई इन्फॉर्मेशन ऐड। अब क्या है, टेबल को ऐड करना है। टेबल को सिलेक्ट किया, रेफरेंस के ऑप्शन में दोबारा के कैप्शंस में आएंगे, इंसर्ट कैप्शन किया, और यहाँ मैं लिखता हूँ कि बैंड्स इंफॉर्मेशन, सेंटिनल 2 की बैंड इंफॉर्मेशन। एक चीज़ पहले ये है कि ये फिगर नहीं है, सॉरी, आप यहाँ से चेंज करेंगे, ये टेबल इसको करेंगे। तो सेंटिनल, इसको आप, मैं कैंसिल करता हूँ इसको एक बार दोबारा, और दोबारा मैं इसको कहता हूँ ऐड कैप्शन, या मैं इसको करता हूँ टेबल। ठीक है, टेबल के बाद यहाँ सेंटिनल 2 बैंड इंफॉर्मेशन टाइप कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने टाइप करके इसको किया ओके। ओके हो गया। अब ये इसको हम सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में आ गया। ठीक है, अब दोबारा मैं जाके इसको, वैसे तो नए पेज पे करना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उसी पेज पे शो कर रहा हूँ कि टेबल को भी हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, इंटर किया। अब यहाँ रेफरेंसेस में आए। रेफरेंसेस में आने के बाद क्या करेंगे, दोबारा वही कैप्शन के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ करेंगे हम इंसर्ट फिगर टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है, इस बार हमने ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि टेबल है। क्लिक ओके किया, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन इसने उठा ली। टेबल 1 में सेंटिनल 2 बैंड इन्फॉर्मेशन दी हुई जो कि पेज 3 पे है। ठीक है, बिलफर्ज अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पेज को पूरे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले गया। ये मेरा नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज है मेरा, है पेज नंबर 4। ठीक है, अब मुझे करना है टेबल ऑफ कंटेंट और इन चीज़ों को अपडेट। तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ चेंजेस होती हैं कि नहीं। ठीक है, सेलेक्ट किया, अपडेट, अपडेट पेज नंबर्स ओनली किया।
क्योंकि मैं पेज नंबर ही सिर्फ चेंज हुए हैं। ठीक है, तो क्लिक ओके करता हूँ। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन पेज 4 पे चला गया, उससे अगले जो भी है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। ठीक है, ये चीज़ चेंज नहीं हुई। ये कैसे चेंज होगी? फिगर को सेलेक्ट किया, ठीक है, कैप्शन के ऑप्शन पे गए, यहाँ पे कहा अपडेट टेबल, यहाँ पे पेज नंबर सिर्फ चेंज हुआ है तो क्लिक ओके करेंगे। पेज नंबर पेज 4 है, तो यहाँ हम देखेंगे सेंटिनल की तस्वीर पेज 4 के ऊपर है। ठीक है, और अब क्या है कि टेबल आ गया, टेबल को भी ऐसे ही अपडेट करेंगे। टेबल को अपडेट करने का तरीका ये है कि टेबल पे क्लिक किया, ठीक है, तो अपडेट टेबल किया। अपडेट टेबल के बाद इसका भी हमने सिर्फ पेज नंबर ही चेंज किया है, तो हम यहाँ कहेंगे कि अपडेट पेज नंबर्स। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट होता है। और अगर आप टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन, बिलफर्ज ये है, मैं इसके बैंड यहाँ कह देता हूँ सिर्फ बैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर आपको जो है अपडेट जब करेंगे तो अपडेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटायर करना पड़ेगा क्योंकि पेज नंबर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इंटायर करूँगा, ये नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से चेंज होगी। ठीक है, इसको मैं चेंज करूँगा तो ही वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो यहाँ पे डिलीट करने के बाद आप उसको वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं इसको अभी चेक करता हूँ कि ये करता है कि नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आके मैं इसको कहता हूँ इसको अपडेट करो ज़रा, अपडेट टेबल। ठीक है, इंटायर किया। ठीक है, तो इंटायर में क्या होगा कि ये आपकी नीचे की जो एडिट की हुई इंफॉर्मेशन है उसको ऊपर भी अपडेट करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।